अब जो विषय आपके सामने रखा है उसका शुरुआत अब होगा। एक मनन कर दिया, पूर्व पीठिका कर। ये आत्म साक्षात्कार क्रम कैसे होता है, ये सीधे सीधा हम कहेंगे तो शायद वो समझ में ना आए, इसलिए उसकी पूर्व भूमिका के रूप में ये क्रम बतलाया। मेरे ख्याल से साधकीय जीवन में जो खास खास प्रश्न है उनका समाधान कुछ तो इसमें हो गया होगा और कुछ आगे होगा। आत्म साक्षात्कार के क्रम को अनुभव करने के लिए जब साधक कटिबद्ध हुआ है और वो आत्मा बाहर को है, भीतर है, ये ड्राइवर तत्व तो भीतर है, उसमें अपनी देखने जानने वाली चेतना शक्ति को प्रविष्ट करा के पर आगे बढ़ता है तो कौन कौन बीच में अनुभव होते हैं। ये मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजा के बहाने बताए गए। मंदिर ये मानव देह का प्रतीक है। प्राचीन मंदिरों में 3 हिस्से हैं, सभा मंडप, रंग मंडप, गवाह, ये 3 शरीर। गवाह बिल्कुल अंधेरा में जिसमें हवा नहीं, प्रकाश। आप प्राचीन मंदिरों को देखेंगे तो पता चलेगा कि जहां भगवान विराजते हैं बिना दिया जलाए दर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि भीतर आंख बंद करके जो देखते हैं वो क्या है, वो है गवारा, कारमण शरीर, काला काला अणुओं से बना हुआ है। जैसे ट्यूब जलाते जलाते मशीन जरा गड़बड़ वाला हो जाए तो उसमें गैस जमेगा, सर्वांग, ऐसे सर्वांग गैस जमा हुआ है, उसी को कहते हैं कारमण शरीर, कारण शरीर। जैसे संध्या काल में बादल इस दिशा अमुक दिशा में हैं और सूर्य के किरणों का रिफ्लेक्शन होता है, तब कुछ लाल दिखाई पड़ते हैं बादल, कुछ काले। ऐसे ही इधर की बात है, ऐसे भी लालित प्रधान सर्वांग हम दिखाई पड़ते हैं। उसको तेजस शरीर संज्ञा जैन दर्शन में दी है और वेदांत ने सूक्ष्म कह करके मौन ले लिया है, विश्लेषण नहीं किया है। इसके ऊपर ढका हुआ है बॉडी। तो ये 3 हिस्से मंदिर में बताने का मतलब यही है। ये साधनालय, ये मंदिर क्या है, थिएटर। जैसे विलासियत का इतना विस्तार और फैलावा हुआ, उसका कारण ये सिनेमा पद्धति है। ऐसे पहले जमाने में ये भी था और आध्यात्मिक थिएटर भी, इसलिए परापुर से चले आ रहे हैं कि जहां विलासित का संहार और असली आनंद की अनुभूति का क्रम समझ में आवे, इस रूप में वहां की एक्टिंग के जरिए जो उपदेश दिया जाता है वो ठोस और हृदयंगम होता है। केवल पढ़ने मात्र से वो काम नहीं होता। इसलिए आध्यात्मिक थिएटर है मंदिर। कोई भी मंदिर लीजिए, उनमें 3 हिस्से प्राचीन पद्धति से हैं और उसमें भगवान विराजते हैं। ये आत्मा के प्रतीक रूप में भगवान को रखा गया है, भगवान की मूर्ति। हम जब भीतर प्रवेश करते हैं, योगी बनकर और भक्त बनकर जब आगे बढ़ते हैं, तब भीतर प्रवेश कर पाते हैं। तो प्रथम गेट से आगे बढ़े और द्वितीय गेट के पास पहुंचे तो वहां घंट, शंख, नौबत इत्यादि वाद्य रखे गए। कहीं केवल घंट हैं, नौबत, शंख इत्यादि हटाए गए हैं और झालर भी इत्यादि भी रखे गए हैं। ये वाद्य रखने का प्रयोजन क्या है?
ये सांकेतिक उपदेश है, संज्ञान है। हम जब अपने लक्ष्य को, ज्ञान को अथवा सुरता को अंतर्मुख प्रवेश कराते हैं, चित्तवृत्ति प्रवाह को भीतर प्रवेश कराते हैं और द्वितीय वेद के पास यानी तेजस शरीर के पास पहुंचते हैं, तब शनै शनै ध्वनि की अनुभूति होती है। जिस ध्वनि की संज्ञा दी गई है अनहद, क्योंकि अनलिमिटेड है, और अनाहत क्योंकि बिना बजाए बजती है और बहुत ही दिव्य, अतः दिव्य ध्वनि। और यदि कोई भी कल्पना न करो तो केवल ओम शंख को फूंकते हैं, उस रूप में बजती है, इसलिए ओंकार ध्वनि। अष्ट प्रातिहार्य तीर्थंकरों को बतलाए गए हैं। प्रातिहार्य यानी गेट कीपर, दरबार। तो ये दुंदुभी और दिव्य ध्वनि दो प्रातिहार्य ये भी बतलाई गई हैं। और ये अनहद ध्वनि के सामान्य और विशेष स्वरूप है। जब लक्ष्य अंतर्मुख श्रवणेन्द्रिय, जो द्रव्य श्रवणेन्द्रिय है, ये मशीन रूप में, उसमें चेतना करंट जोड़े हुए रखेंगे, तब इनसे नहीं पर उस करंट, केवल करंट से धीरे धीरे दूर दूर से आवाज आती हुई सुनाई पड़ेगी। उसके लिए बाहर की गड़बड़ न हो, ऐसा स्थान, ऐसा वातावरण आवश्यक है। और जैसे स्तंभों की आवाज, डंके बज रहे हैं ऐसी आवाज, यावत शंख की आवाज और घंटा नाद, ये बंसरी इत्यादि अनेक बात। और जो गुरु कृपा से मंत्र मिला हो, उस मंत्र को रटते हैं, गद्य हो या पद्य हो, जिस किसी भाषा में हो, वो फिर ध्वनित होने लगता है। तालबद्ध संगीत, मंत्र की आराधना, मंत्र यानी गुप्त रहस्य। मंत्रम धातु से मंत्र शब्द बना है। मंत्रम गुप्त रहस्य, गुप्त में गुप्त और रहस्य में रहस्यमय यदि कोई तत्व हो तो कौन है? ये ज्ञाता दृष्टा। चौड़े है फिर भी दिखता नहीं और जानने में आता नहीं, जिनके लिए इतनी सारी दुनिया प्रयत्नशील है खोजने के लिए। जो सुख की खोज करते हैं तो वो इस ड्राइवर तत्व की खोज करते हैं, क्योंकि सुख उसको छोड़कर कहीं और नहीं है। सुख के माने उस ड्राइवर तत्व की शोध है। ये अपनी नाभि में ही कस्तूरी है और मृगा जैसे बाहर ढूंढता है, भान नहीं है, विवेक नहीं है। ऐसे विवेकहीन मनुष्य होकर के भी हम लोग सुख को खोजते हैं बाहर, हाय भीतर, और खोजते हैं बाहर कैसे मिले। तो सुख के बहाने हम सुख का जो अधिष्ठान है उसकी खोज करते हैं, और वही आत्मा, वही जीव, वही परमात्मा जो का हो, वही ड्राइवर तत्व हम ड्राइवर तत्व के रूप में संबोधन करते हैं। ये वो गुप्त में गुप्त है और ऐसे चौड़े में चौड़ा है, उसके बिना किसी का भी ज्ञान होता नहीं, किसी का भी दर्शन होता नहीं, और फिर भी वो दिखता नहीं जो देखने वाला है, उसको जानने में नहीं आता जो जानता है। बड़ी खूबी की बात। तो ये उसको जो प्रकट करने में बल दें, ऐसे जो शब्द उसको प्रकट कर दें, ऐसे जो शब्द गुरु की मार्गदर्शक की, उसको मंत्र संज्ञा दी गई है। मंत्र की आराधना का 3 स्टेज है, प्राण, वाणी और रस। प्राण ऐसे जैन परिभाषा में 10 प्राण बतलाई गई, उनमें श्वासोश्वास प्राण भी एक है, और इधर संप्रदायों में प्राण से सीधा अर्थ श्वासोश्वास कर लेते हैं। यहां भी यही अभिप्रेत है, श्वासोश्वास। नाक और नाभि के बीच श्वास का आना और जाना चलो, बंद होने पर डॉक्टरों को बुलाया जाता है। तो ये नाक और नाभि के बीच आया और गया, उसी में मन को, वो चेतना करंट को, यानी उसका उपयोग करते रहना, चेतना करंट का उपयोग करते रहना, उसको जोड़े हुए रखना। ये जो शब्द का व्यंजित अर्थ है,
अर्थरूप जो ज्ञान है उस ज्ञान को, मन को और पवन को साथ रखो। भीतर का रेडियो प्रकट होगा, उसकी ये कुंजी है, एक नया पैसे का खर्च नहीं। ज्ञान पवन मन एकता पाई सिद्ध समाजा। एक ध्यान राय जी बड़े भारी साधक हो गए हैं, उनके पद्य का ये कथन है, ज्ञान पवन मन एकता, तीनों की एकता करो। ये आया उसका आ, गया उसका ग, और उसमें मन का म मिला दो, आगम। ये आगम की गम बिना आगम अनर्थकारक हो सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान, मन और पवन को तीन साथ में रखो। त्रिवेणी संगम ये है, इसी से अनहद ध्वनि, दिव्य ध्वनि, ओंकार ध्वनि, अनाहत ध्वनि प्रकट होती है और क्रमिक विकसित होते हुए तालबद्ध संगीत प्रकट होता है। ये काल्पनिक बातें नहीं है, अनुभव करके आपके सामने रखी जा रही है। केवल चुंबक पासा जहां होगा, उसकी अमुक मर्यादा में जो लोहा का पदार्थ हो एकदम आकर्षित हो जाता है। उसी तरह ही चित्तवृत्ति जो बाहर भटक रही है हमारी, अंतर्मुख हो जाए। अंतर लक्ष्य बिना एक भी न योगी बन सकता है और न भक्त बन सकता है, न तत्वज्ञ बन सकता है। इसलिए अंतर लक्ष्य का माध्यम यह है श्वास, क्योंकि भीतर ही भीतर जो चलने वाला है, लक्ष्य भी हमारा भीतर रखना है, ऐसे दिखता नहीं। इसलिए श्वासानुसंधान ये आवश्यक है। जैन साधना प्रणाली में इतने श्वासोश्वास का कौशल करना ये विधान है। बौद्ध संस्कृति में आनापान शक्ति एक सारा प्रयोग है 6 महीने का। ऐसे वैदिक परंपरा में भी कि श्वास के विषय में जो संध्या, त्रिसंध्या और गायत्री आदि का पाठ करना है, वह प्राणायाम की बात भी बताई गई है। भाई वेद काल और पात्र वेद से कक्षा वेद है, अतः इतने संप्रदाय भेद भी हैं और ये अनिवार्य है। कोई कहे कि एक ही संप्रदाय रहे, तो हम कहेंगे एक ही स्कूल रखो और एक ही क्लास रखो। सब तो एक समान ही लेसन दो। जैसे असंभव है, ऐसे दुनिया में एक ही संप्रदाय असंभव है। तो प्रयत्न क्यों करें? प्रयोजन नहीं है, प्रयत्न का प्रयोजन नहीं है। रहो अपनी अपनी पद्धति से, जो कक्षा है उस कक्षा का विद्यार्थी बनकर के और विद्या अर्जन करो। तो ये कक्षा वेद से संप्रदाय वेद हैं और ये परस्पर यदि समन्वित है तो हितकर है और विभक्त कर दें तो अहितकर है। तो जो लोग धर्म के संप्रदाय के नाम से लड़ते हैं, बेचारे अज्ञान में दया पाते हैं। लड़ने दो, बड़ा चौड़ा मैदान है, लड़ने दो। अपने आप को नाता दृष्टा रहो, मौज करो। ये सब जीवों में ईसाई चर्च में भी घंट बंधा हुआ है, वो भी एक भक्ति मार्ग का है, विषय लेकर के चलता है। सही यानी शिवालय, जिनालय, रामालय, कृष्णालय सभी में वो वाद्य रखे मंदिरों में। ये संकेत करते हैं कि जब तुम अपने भीतर प्रवेश करोगे आत्मदेव के दर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, तब ये अनुभूति होकर के रहेगी। तब समझना कि ये रास्ता सच्चा है। अब ये अनुभूति के विषय जो अनहद ध्वनि का अनुभव है, उस विषय में कुछ विशेष कहूं या संक्षेप से आगे बढ़ूं? विस्तार से कहूं? अच्छी बात है। तो आपका दिया हुआ टाइम इतना पर्याप्त नहीं होगा? नहीं जी, कहीं क्योंकि 7 मिनट का टाइम हमको दिया गया है। ये
ज्ञान पवन मन एकता, यानी ज्ञान से मतलब है जो मंत्र रट रहे हैं उसका अर्थ रूप ज्ञान। ये ड्राइवर तत्व है मंत्राक्षरों का अर्थ रूप ज्ञान, जिसमें क्या है वो ड्राइवर तत्व। उस ड्राइवर तत्व को ध्यान में रखो और श्वास मन को मिला करके रखा करो मंत्र। इसी से ये अनंत ध्वनि प्रकट होती है और उसमें घंटानाद मुख्य रहता है। अतएव और कोई वाद्य न हो तो घंट तो अवश्य होना। जैसे आग को बुझाने के लिए गाड़ियां दौड़ती हैं और उसमें घंट बंधा हुआ रहता है, वो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता आदि शहरों में कितने जोरों से बजाते हैं और वो अपनी स्पीड को गौण नहीं करते। बीच में एक्सीडेंट हो जाए तो माफ है, क्योंकि बहुतों को बचाने के लिए जा रहे हैं। वो जितने जोरों से बजाते हैं वो भी वहां नगण्य स्थिति हो जाएगी। इतना जोरों से भीतर ये घंटानाद बजने लगता है और वैसी स्थिति में सात्विक भाव का उदय रहता है, इसलिए रात्रि को भी निद्रा नहीं आ सकती। प्रमाद को जय करने के लिए अंतर्लक्ष्य की साधना में ये भी एक बड़ा भारी साधन है। ये रात्रि भर उसी धारा में रहे, शरीर को लेटा दिया तो भी निद्रा देवी नहीं आएगी। जहां बहुत बाजे बज रहे हैं वहां निद्रा देवी रूठ करके फिर चली जाती है, क्योंकि रूठने से औरतों का स्वभाव है फिर चले जाना, अर्थात दूर हो जाती है। ये स्थिति आने के पश्चात जहां जहां आप जाओगे रास्ते चलते हुए शोरगुल होगा, वो आवाज भी आपकी ध्वनि की पूर्ति रूप में हो जाएगी, आपको बाधक नहीं बनेगी। आप ट्रेन में बैठे सफर कर रहे हैं तो पहियों की और इंजन की जो आवाज है वो भी आपकी ये संगीत में पूर्ति के रूप में परिणत हो जाएगी, बाधा नहीं डालेगी। समुद्र किनारे टहल रहे हैं, समुद्र की अंदर से तरंगें उछलती हुई जो आवाज करती हैं, वो आवाज भी हमारे संगीत की पूर्ति रूप में आ जाएगी। यानी जो बाहर का वातावरण बाधित बनता था वो अनुकूल हो जाएगा, उनको फिर विक्षेप नहीं होगा, बेचैनी नहीं आएगी। पर ये इतना ख्याल रखना होगा कि ये आवाज को सुनने वाले कई फिर तर्क करते हैं। ऐसे भी हमें साधक मिले, उन्हें अनुभव नहीं था, अनायास वो स्थिति हो गई थी पर वो ज्ञान नहीं था। वो हमसे मिले और कहने लगे कि हमने अमुक समय से साधन कर रहे हैं और कान में से आवाज बहुत आती है, इसलिए बहुत डॉक्टरों को बताया। आखिर डॉक्टरों में से एक ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कराया तो भी आवाज बंद नहीं होती, अब क्या करें? तो मैंने कहा कि भाई ये आवाज तो तुम्हारे काम की है, व्यर्थ में तुमने ऑपरेशन कराया और दुख होगा। ये तो आया काम किया, उसका ये शुरू पाया, तब वो एकदम चौंके और फिर तो वो आगे बढ़े। तो कितनों को मालूम नहीं है और कितने कंटाल जाते हैं। ऐसे भी मिले हमें, ऐसे भी साधक मिले कि जो अनाथ ध्वनि बहुत बजती रहती है, इसलिए कंटाल करके फिर उसको तिरस्कार कर दिया और फिर वो लक्ष्य की जमावट ही न होने लगी। बाद में वो प्रयोग करने लगे तो हुआ नहीं, और वो हमारे पास आए, बॉम्बे रहते हैं, दबे साफ करके। उनको वो अनुभव था और फिर बिल्कुल छूट गया। फिर प्रयत्न करने लगे, कुछ नहीं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, शास्त्रीवाद, इष्टानिष्ट कल्पना नहीं, विकराल स्वभाव, विकराजी बनो। ये जो सुनने में आता है उसको सुनने वाला वह मैं हूं, ये ख्याल रखो। जो मंत्राक्षर जपते हैं उनमें मुख्य उद्देश्य जो अपने आप के स्वरूप का ज्ञान, तो ज्ञान को आप से ध्यान मत लो, अपने और का ध्यान केंद्रित रखो, केंद्र को मजबूत बनाओ। इस तरह से ये एकाग्रता विशेष रूप में सदने पर फिर लक्ष्य यहां से ऊंचे चलेगा, श्रवणेन्द्रिय से ऊंचे ऊंचे, यावत ब्रह्मानंद पर्यंत
आगे बढ़ते बढ़ते और वो ध्वनि कम होते होते और लय हो जाएगी। लय योग के बाद देह भान छूट जाएगा और रसानुभूति होगी। ये द्वितीय स्टेज मंत्र का जो वाणी के रूप में, अनहद ध्वनि के रूप में, कोई आदमी बीमार है, अब प्राण छूटने की तैयारी है और कोई सहायता नहीं है और आराधना करना है तो दूसरे किसी की जरूरत नहीं, वो भीतर अपने आप होती गई। इसलिए साधकीय जीवन में यह आवश्यक है, जब रस यानी सुधा, ये आगे का स्टेज है, इस विषय में हम आगे कहेंगे। समारस हुए और यदि ये अधूरा विषय कल रखा जाए तो, क्योंकि अभी बहुत कुछ कहना है। पाग लग गया, अच्छी बात। अब मंदिरों में घंटे वाद्य जो रखे गए हैं घंटा की, उसके पीछे क्या रहस्य है, वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने रखा। अब तृतीय गेट के पास पहुंचे, है अंधेरा, आंख बंद करके देखो भीतर, अंधेरा दिखाई पड़ता है और अंधेरे में वो देखने वाला जो विराजमान है ड्राइवर तक, तो उसका दर्शन कैसे हो। इसलिए दिया जलाना अनिवार्य हो जाता है। तो पूजन पद्धति में कम से कम अष्ट द्रव्यों की पूजन पद्धति जो परिपाटी पुरानी अनिवार्य रूप में, तो दिगंबर शैली में तो लिखी हुई है, सितंबर शैली में तो कथित करते, थोड़ा सा करके रास्ता पड़ता। और भिन्न संप्रदायों में ये कुछ करते ही नहीं थे। तो ये पूजन के प्रारंभ में ही दिया जलाते हैं जी का। प्रयोजन क्या है? एक तरफ तो भूखे मर रहे हैं आदमी, उनके खाना पीना नहीं मिल रहा है, और अब घी जला रहे हैं, तो भाई ये अभिनय है। ये नाट्य पद्धति में तो देखो शूटिंग करते हैं, जब लाखों रुपयों का आनंद चलाते हैं, सिनेमा की फिल्म के लिए लाखों रुपए पहले कर देते हैं नौशावर। तो ये भी हमारा आध्यात्मिक थिएटर है और इसके लिए ये भी अनिवार्य है। तो ये सबसे पहले दीप पूजा करते हैं। इसका मतलब है पुजारी जी हमें भगवान का दर्शन कराओ, हमें दिया जलाओ। ये संकेत है कि तुम्हारे ड्राइवर तत्व का, आत्मदेव का, परमात्मा का जो भीतर विराजमान है, दर्शन करना है तो भीतर दिया जलाओ, दिल का दिया जलाओ, अंधेरे में दर्शन नहीं होगा। और ये नहीं तो अंधेरा है, वो गवारी का, गर्भागार का आकार भी उस प्रकार का अंधेरेमय और उसमें विराजमान है आत्मदेव। तो ये दीप पूजा के बहाने ये सांकेतिक उपदेश है कि तुम दिया जलाओ। उपदेश शब्द का अर्थ क्या है? वाणी से बोलना उसका नाम नहीं। उप यानी समित, देश यानी दिशा, इस धातु से देश शब्द बना है और वो दिशा अर्थवाची है, यानी अंगुली निर्देश। दो रास्ता खंडते हैं, बोर्ड है ही नहीं और हम अपरिचित हैं, तो पूछते हैं किसी से कि अमुक गांव जाने का रास्ता, ऐसा खाली बोलता नहीं, ऐसा करता है तो हम नहीं समझते हैं। उसका नाम उपदेश है और उस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए वो बोध कहा जाता है, जो वाणी से बोला जाता है, उद्बोधन किया जाता है, उसको कहते हैं बोध। और ये उपदेश दिशा दिखाते हैं ऐसी। यहां उपदेश ज्ञानियों ने सांकेतिक भाषा में भी रखा है, ये सांकेतिक भाषा है। ये दिया जलाओ भीतर दिल का, अंधेरे में आजकल चाहे हम अपने आप को उत्कृष्ट त्यागी, वैरागी, साधु संत कहें या ग्रस्त कहें, भक्त कहें, और वर्षों से साधना कर रहे हैं, तो भीतर अब तक दिया नहीं जला, अंधेरा रह गया। कारण क्या है? वो खोजने की बात है।
ये तो ऐसी बात है कि हंटर लगाओ घोड़े को, बस फिर साहब कहाँ जाना है कि मत पूछ, घोड़े को हंटर लगाओ, दौड़ाओ घोड़े को। कि हम क्रियाएं करते हैं जैनी बन करके कि वैष्णव बन करके कि शैव बन करके या और कोई भी भिन्न भिन्न प्रकार की सभा सोसाइटी में भी जो कुछ कानून है तो सारा बना करके और कुछ एक्टिंग तो करते ही हैं, पर आज तक हमारी भीतर की आंखें खुली नहीं, बंद रही, व्यर्थ सारी बात। अंतर्दृष्टि न जागी शुद्ध उपयोग न साधो समुचित नहीं लयो, चंद्र जी महाराज कहते हैं। भीतर की आंखें खुली नहीं, शुद्ध उपयोग सदा नहीं, तो समुचित भी नहीं है। यानी चेतना को अंतर्मुख समाने का प्रयोग जिसको संज्ञा दी है समुचित। स्विच ऑफ करने से जैसे बल्ब में से जो करंट था वो सेल में चला जाता है, इस तरह से ये चेतना करंट का वापस लौट जाना, वो समाने का जो प्रयोग उसका नाम है समुचित। और मान लेते हैं कि किसी से मिल जाएगा तो ले लेते हैं और पल्ले पड़ जाता है, कभी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये संकेत है कि भीतर दिया जलाओ, और ये पहले कह दिया कि पहले से योग की उपशांति के रूप में एकाग्रता सिद्ध करो गुरु कृपा से। और ये मिसाल दी गई जिस पर्दे को जलाना है, दृष्टि और दृष्टा के बीच है, बाहर नहीं है, तो लक्ष्य को वहां केंद्रित करो। जैसे रेडियो का कांटा अमुक स्टेशन पर रखते हैं तो हिले नहीं, तो वहां का प्रवचन अथवा गाना सुनने में आता है। अन्यथा यदि हिलता रहे तो कुछ नहीं। ऐसे एकाग्रता कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए अनिवार्य है। तो वहां दृष्टा के बीच में जो पर्दा है वहां अपने लक्ष्य को ऐसे करना, जैसे धनुर्धर कहां जलाना, तो वो भी एक्टिंग करते हैं पूजन के समय, अपने मस्तक के ऊपर तिलक रखते हैं, चाहे वो यू मार्का हो या त्रिपुंड हो या तिलक के रूप में हो या बिंदु रूप में हो, करते इधर हैं। बहुत से मस्तकों के ऊपर होगा। ये मतलब है कि इधर एकाग्रता करो। ये किलेबंदी है तो किसी एक जगह पर सुरंग लगाओ, ये सुरंग लगाने का स्थान है। किले को तोड़ो और लश्कर जो भीतर है शत्रु का उसको जीतो। जब तक बंद रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए ये अंधेरे को हटाने के लिए सुरंग लगाओ, वहां पर लक्ष्य जोर से लगाओ। ये एकाग्रता यदि ऐसे नहीं सकती तो मूल बंद दृढ़ के करे श्वास संचार, मलद्वार को यानी गुदाद्वार को संकुचित कर लो। जैसे हम लोग विरेचन लेते हैं और टट्टीगढ़ पहुंचते पहुंचते धोती बिगड़ने की नौबत बचती है, तब क्या करते हैं? एकदम गुदाद्वार को संकुचित कर लेते हैं। उस क्रिया का नाम ही योगी भाषा में है मूलबंध। ये गुदा को संकोच करते ही सारे शरीर में अकड़ता आ जाती है। धनुर्धारी लक्ष्य का अनुसंधान करते वक्त देखते हैं तो सारा शरीर अकड़ बन जाता है। हम साधना में भी लक्ष्य को स्थिर करने के हेतु अपने लक्ष्य को ऐसे ही जमावे, एकदम शरीर को अकड़ बनाए, तो वहां स्थिरता होगी। कम से कम अंतर्मुहूर्त काल की यानी 48 मिनट में एक समय न्यून आंख की पलक में जो टाइम के अविभाज्य अंश दिखते हैं वो असंख्य, उनमें से एक समय न्यून 48 मिनट यानी 48 मिनट ही सही। ये लक्ष्य एक तक रहा, इधर उधर नहीं डूबा तो ज्ञानाग्नि ब्रह्माग्नि प्रकट होगी और उस पर्दे को जलाएगी और वो जो सूरज होती है उसका रोशनी आने लगेगी। ये दीप पूजा के माध्यम से संकेत है कि दिया जलाओ,
ये अमुक मात्रा में जब प्रकाश बढ़ जाता है और ज्ञानाग्नि सुलगती रहती है तो वो धुआं भी निकलता है। ये जो आवरण जलते हैं धुआं निकलता है, सूखा और गीले सब कुछ जलता ही है तो धुआं निकलता है और भीतर की रोशनी से फिर ऊपर ये ब्रह्मांड में से जैसे इंजन में से बस 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 और भाप रहती तो बाफ आती है, जरा उष्ण स्पर्श होता है, ये भीतर की रोशनी से दिखाई पड़ता है, वो धुआं है। फिर विशेष दृष्टि खुलने पर सर्वांग खिलता हुआ अनुभव में आएगा। ये अनुभूति व्यक्त करने के लिए दूध पूजा, उद्बत्ती जला करके, अगरबत्ती जला करके और करते हैं, कोई दशानुरूप इत्यादि डाल करके अग्नि में और धुआं निकालते हैं। ये कौन सा अभिनय है? ये क्या सिखाता है कि तुम्हारे भीतर जब इस प्रकार ज्ञानाग्नि को प्रकट करोगे तो धुआं निकलता हुआ नजर में आएगा, तो मानना कि हम सही रास्ते जा रहे हैं, गलत रास्ता नहीं। जिस क्रिया को जैन दर्शन ने निर्जरा संज्ञा दी है, निर्जरा तत्व ये संज्ञा दी है, निर्जरा बिना मोक्ष नहीं, सकाम और अकाम। यहां अकाम निर्जरा तो सबको हुआ करती है, तो सकाम निर्जरा इच्छा पूर्वक कर्मों को जलाना, ये तप, ये ध्यानाग्नि, ये तप है। तपा शोधन धातु से तप शब्द बना है, शोधन होता है, जैसे सोने को शुद्ध करना है तो आग में तपाया जाता है, ऐसे भीतर की आग ज्ञानाग्नि ब्रह्माग्नि प्रकट करके और ऊपर देह को जलाया जाता है। वो क्रिया भी होती है तो सामने परिचय और प्रत्यक्ष होता ही है। जो क्रिया का क्रियाफल हमारी नजर में न आए उसका फल और उसकी इच्छा हम करें व्यर्थ। याद रखो, धर्म ये रोकड़िया व्यापार है, इसमें वायदे का व्यापार नहीं है। वायदे का व्यापार तो कर्म के व्यापार में है, वो वायदे का है। वो आज ही अनाज का दाना बोया और आज ही फल मिल जाए ऐसी बात नहीं है, समय लगेगा। ऐसे ही शुभ कर्म या अशुभ कर्म का बीज आज पड़ा तो समय लगेगा पकने के लिए, तो फल प्राप्ति में। पर धर्म रोकड़िया व्यापार है, नगद नाना उसी वक्त, एक अंतर्मुख काल उसकी लिमिट है। जगन्य में जगन्य 9 समय का अंतर्मुख काल कहा गया है। आंख की पलक में बीतने वाले टाइम के अविभाज्य अंश कितने, असंख्य ज्ञानियों ने, सर्वज्ञों ने देखा है अपनी नजर से। तो असंख्य समयों में से केवल 9 समय वो है जगन्य अंतर्मुख काल, यानी आंख की पलक के भीतर की काल हो जाता है। पल में प्रगटे मुख आगल से जब सदगुरु चरण सुप्रेम बसे, तन से मन से धन से सब से गुरुदेव की आन आत्म बसे, तब कार्य सिद्ध बने अपनो रस अमृत पावन प्रेम। यानी धर्म व्यापार ये रोकड़िया व्यापार है, उधार सुधार का धंधा नहीं है। उग्रानी सिरर फिरर नाम तेजे रोक, आनंद बाबा ने कहा, उसकी कीमत है रोग नाई, नगद नाई। तो धर्म व्यापार और कोई व्यापार नहीं है नगद रूप में, केवल धर्म व्यापार। धर्मन, धर्म शब्द का अर्थ क्या है? नकरण शब्द है धर्मन, मन की दर्पण। ये सीधी सीधी भाषा, शास्त्रीय परिभाषा में बहुत कुछ बातें हैं, पर अनपढ़ भी समझ सके ऐसी ये व्युत्पत्ति की व्याख्या है। मन की दर्पण, शुभ कल्पना अथवा अशुभ कल्पना, दोनों प्रकार की कल्पना ही करने न देना, उठने न देना, उसका नाम है धर्म। उसको कहते हैं गीता जी के शब्द में समत्वम योग मुच्यते। यहाँ समता सामायिकम यही चारित्र और यही धर्म। मोह खोह विहीनो अपनो धम्मो, तो वचनसार ग्रंथ में भगवान कुंदन ने बतलाया है।
बेहोशी और राग देश परिणति से रहित आत्मा को रखना, यानी शुभाशुभ भावना से रहित शुद्ध उपयोग में रखना ही धर्म का स्वरूप है। मन की धरपकड़, मन की धरपकड़ करने की अलग अलग तरीके हैं, जो संप्रदाय हैं, संप्रदाय की विधियां हैं। तो यहां ये जो धुआं निकलता है ब्रह्माग्नि ज्ञानाग्नि प्रकट होने से, वो भी नजर में आता है, और वो समझाने के लिए दुपन पूजा करिए रे हो मन मान्या मोहन जी, जान गता अनुसरिए रे हो मन मान्या मोहन जी। क्या क्या बोलते हैं? अच्छा, अब आगे 10:30 बजे हैं। ये इतना गहरा विषय पर सरल रूप में आप सामने रखने की कोशिश सहज रूप में हो रही है, प्रयत्न तो है ही नहीं, सहज हो रही है, पर इतना टाइम पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, इसलिए आज का अनुसंधान कल रखेंगे। 10:30 हो गए। कोई प्रश्न अगर करना चाहे तो प्रश्न आप कर सकते हैं। कंसेंट्रेशन के लिए शुद्ध हिंदी में बोलिए। राष्ट्रभाषा, ध्यान, एकाग्रता या ध्यान। आपका प्रश्न सबको दिखाई दे रहा है। यानी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को समझ में आवे ऐसी भाषा होनी चाहिए। एकाग्रता ध्यान के लिए वो एक तो सुझाव है त्रिपुटी का, जो आपने किया। कुछ गुरुमुख हृदय और कुछ नाभि, 3 स्थान बताते हैं। कौन सा स्थान अधिक उपयुक्त होगा? ऐसा है कि अलग अलग दर्दी आते हैं सफा खाने में, और इतनी औषधियां पड़ी हुई हैं, उनमें अमुक व्यक्ति को अमुक ही औषधि काम में आती है, सब की सब नहीं। इसी ढंग से वे सदगुरु वैद्य जो बताएं वही बराबर है, वो होना चाहिए सदगुरु। चाहे नाभि से करो, चाहे और नीचे मूलाधार से करो, चाहे हृदय से करो, और चाहे भृकुटी से करो। स्टार्टिंग नीचे से या ऊपर से, सब चक्र, ये सारी बातें, इसका विधान आगे करेंगे। और भी कुछ पूछना हो, वास्तव में तो इसका पूरा पूरा संबंध सुनने के पश्चात जो अवशेष रहे तो बड़ी मजा उसमें प्रश्न की। प्रकृति त्रिगुणातीत है या त्रिगुण है? जो भी पाप में मनुष्य में द्वारा होते हैं उनमें जो निर्दोषी है, जिस कल के आरंभ में आत्मा को ग्रहण करती है, उस क्षमता रखे जाते हैं, वो किसकी इच्छा है उसको रखे जाते हैं, तो उसी के अनुसार पूरा निरंतर और मुक्ति का अभ्यास होता है। उस उत्तरदायी कौन है? उत्तरदायी है वो जो जीव, पुरुष तत्व। यदि पुरुष तत्व, प्रकृति और पुरुष सांख्य दर्शन का जो मूल सिद्धांत, ये सभी दर्शनों को मान्य है। प्रकृति और पुरुष अनादि है। प्रकृति जड़ है और जड़ में विचारना का स्फुरना संभव नहीं है, विकल्प का होना संभव नहीं है। ये सब चीज विकार वेदांत ने कहा ही है, यानी चेतना के विकृत विचार, विकृत वर्तन। तो ये जवाबदार, देखो ये भी बड़ी बात है। कई लोग अपने दुखी अवस्था में कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मुझे दुख दिया। यदि कोई निमित्त ऐसा नजर में नहीं आया तो कर्म थ्योरी के साथ
ख्याल वाले लोग कहते हैं कि कर्मों ने मुझे सताया। जो कर्म थ्योरी से अभ्यस्त नहीं है वे कह देते हैं आखिर क्या करें, एक ही बेटा था भगवान ने ले लिया। यानी आपको साहूकार, या तो दूसरा कोई व्यक्ति अथवा कर्म अथवा भगवान दोषी और आप साहूकार। जैन दर्शन ने बड़ी मार्मिक बात कही है कि जवाबदार कौन है अपने दुख का, कि खुद। इसलिए आत्मा को कर्ता कहा, ये लड़ने के लिए नहीं कहा है। जगत कर्ता के नाम से जो कहा गया वो तो भक्त भाषा अलग है। भक्तों की भाषा और तत्वज्ञों की भाषा उनकी अलग पद्धति है। अभिप्राय आखिर तो एक है पर भाषा अलग है, और हम उस भेद को नहीं जानते हैं, इसलिए गड़बड़ में पड़ जाते हैं। कर्तृत्व अभिमान से मुक्त होने के लिए भक्त भाषा एक स्वतंत्र है, जो भक्त है उसके लिए उपयुक्त है। जिसके हृदय में भगवान की साकार मुद्रा विराजमान है और चित्तवृत्ति का अनुसंधान उनका जुड़ा हुआ है, वो है भक्त। और उनके लिए जैसे इंजन में दबा जुड़ा हुआ है तो सर्वस्व वो इंजन ही है, वो जहां गति के ले जाए वहां वो जाएगा ही। तो उनकी भाषा भक्तों की अलग है, जिसमें जगत करता नहीं पर ईश्वर करता साक्षी रूप में बताया गया है। श्रीमद् भागवत आदि वैदिक परंपरा के जो ग्रंथ हैं, गणमान्य ग्रंथ हैं, उनमें भगवान को साक्षी करता तो स्वीकार किया गया है। साक्षात करता तो पिछले हम लोगों अज्ञानी लोगों का ढंग उसमें घुस गया है, जो व्याख्या करते हैं दिमाग में। बाकी साक्षी करता, इसलिए भगवान का स्वरूप बतलाते हुए ज्ञाता दृष्टा साक्षी ये लक्षण बतलाते हैं। साक्षी कहते हैं कि साक्षात, साक्षी करता और साक्षात्कर्ता में कितना अंतर है। ये अंतर हम देखते ही हैं कि एक ने खून किया और कईयों ने देखा, सबको पकड़ गए, पुलिस और जज के सामने खड़ा कर दिया। जजमेंट देते हुए जज किसको सजा देता है, साक्षात खून का करता या साक्षी कर्ता को? जो साक्षात खून करने वाला है उसको सजा मिलती है, साक्षी को कुछ नहीं। ऐसे ही भगवान साक्षी करता। जो लोग इस तथ्य को भूल गए हैं और जगत के कर्ता के रूप में बातें बनाने लगे, वो ख्याल करें कि वैदिक परंपरा में भी जगत अनादि से बतलाया गया। ये यदि वेदांत की शैली से कहें कि भ्रांति अनादि है तो भ्रांति का कारण अनादि है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या शब्द यदि आप ख्याल करेंगे तो मिथ्या परस्पर धातु से मिथ्या शब्द बना है, और परस्पर शब्द दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं को इकरार करता है, क्योंकि एक ही पदार्थ में परस्पर शब्द युक्त होता ही नहीं, जोड़ा नहीं जाता, प्रयोग में नहीं आता। इसलिए प्रकृति पुरुष अनादि तत्व है। सांख्य दर्शन का इकरार है, योग दर्शन का भी इकरार है। न्याय वैशेषिक ये भी मानते हैं, जैमिनी भी मानता है। केवल वेदांत जो कि उसकी खरी खूबी तो और है, चित्त शुद्धि होने के पश्चात जब चैतन्य दर्पण क्लियर हो जाता है और विश्व का अक्ष पड़ता है, और विश्व का दर्शन होते ही साधकीय हृदय में ये प्रश्न उठता है कि ये भी हट जाए और एक मात्र दिखे, तो गुरु कहते हैं सब कुछ एक है, चुप हो जा। सब कुछ एक है, चुप हो जा। उस एक को भीतर देख करके जो एक अनेक दिखता है, उसको एक कहने की जो बात है वो नजर बाहर रख करके मिलाते हैं। कैसे मिला पाएगा? ये नहीं मिल सकता। तो भक्तों के लिए जवाबदार ईश्वर है, जिज्ञासुओं के लिए आप भैया, ठीक है। बाकी वो जड़ बिचारी वो मशीन है, क्या करे, वापरने वाला जवाबदार है, तो मशीन जवाबदार है। कौन है? प्रकृति क्या है? मशीन है। ये इसका सवाल है।